नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में लाइट चली जाने की वजह से हमने क्या फैक्ट लिखा था? क्या लिखा था? राजस्थान हाईटेक सिटी लिख लिया था। और राजस्थान की हाईटेक सिटी कौन सी है? ठीक है, ध्यान रखना। और अब आज का जो पहला फैक्ट है वो लिखो आप। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से किसे जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? कर में ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और ताम्र युगीन सभ्यता है, कैसी है? ताम्र युगीन। लिख लिया? लिखो। शेखावटी की स्वर्ण नगरी नाम से किसे जाना जाता है? शेखावटी की। शेखावटी स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? हैं? नवलगढ़ को। नवलगढ़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। नवलगढ़ झुंझुनू। लिख लिया? आपसे पूछा जाए ताम्र जिला किसे कहते हैं? ये तो मैंने लिखाया कहीं ना कहीं आपको। ताम्र जिला किसे कहते हैं बताओ? ताम्र जिले के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? झुंझुनू को। लिख लो, झुंझुनू। देखो, शेखावटी का हवा महल किसे कहते हैं? शेखावटी का हवा महल के उपनाम से किसे जाना जाता है बताओ? खेतड़ी के महलों को। खेतड़ी के महल पड़ते हैं झुंझुनू में। खेतड़ी के महलों को। राजस्थान का हवा महल कहाँ है? जयपुर में, ध्यान रखना। और शेखावटी का हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी के महलों को कहते हैं। लिख लिया? औजारों की नगरी किसे कहते हैं? औजारों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? नागौर को। लिख लिया? धातु नगरी किसे कहते हैं? धातु धातु नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? नागौर को। लिख लिया? देखो, राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? हैं? राजस्थान की काशी। और राजस्थान की ध्यान रखना, काशी विद्यार्थियों बनारस का ही पुराना नाम है। बनारस कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो राजस्थान की काशी कहते हैं बूंदी को। और राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? हाँ, वो तो छोटी काशी है। राजस्थान की उपकाशी डिडवाना। राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? डिडवाना को कहते हैं। अब आपको पता है डिडवाना तो खुद ही जिला बन गया। डिडवाना कुचामन, पहले डिडवाना कहाँ आता था? नागौर के अंतर्गत आता था। अभी वर्तमान में तो डिडवाना कुचामन बन गया ना। डिडवाना कुचामन जिले में आता है अभी तो।
सीतामढ़ी जिले में आता है। लिख लिया? देखो, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी, राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बोलो। जोधपुर को, जोधपुर को जाना जाता है। देखो, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। और राजस्थान का प्रवेश द्वार? और राजस्थान का सिंह द्वार? इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान का या मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? लिखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। लिख लिया? राजस्थान का मरु प्रदेश नाम से किसे पुकारते हैं? जोधपुर को। राजस्थान का मरु प्रदेश, जोधपुर। लिख लिया? लिखो, रेगिस्तान का केंद्र? बताओ, रेगिस्तान का केंद्र किसे कहते हैं? हम्म? जोधपुर को। हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जोधपुर को। लिख लिया? इसको पुकारते हैं, जोधपुर कहते हैं। और लिखो, राजस्थान की संस्कृति राजधानी, राजस्थान की सांस्कृतिक आपसे पूछा रहा है राजस्थान की राजधानी के नाम से किसे पुकारते हैं, लेकिन राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को। देखो, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी। लिख लिया? पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? और ब्लू सिटी? नीला शहर? देखो, नीला शहर या ब्लू सिटी के नाम से किसको जानते हैं? जोधपुर को जानते हैं विद्यार्थियों।
लॉ सिटी के नाम से किसे जानते हैं? विधिक नगरी या कानूनी नगरी के नाम से किसे जानते हैं बताओ? जोधपुर को। जोधपुर। लिख लिया? लिखो, राजस्थान का प्रहरी मीनार। राजस्थान का प्रहरी कौन सी मीनार को कहते हैं? राजस्थान का प्रहरी मीनार किसे कहते हैं बताओ? एक थंबा महल को। देखो, एक थंबा महल को। और एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर में। लिख लिया? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबली का महल कहाँ है? या बूंदी? कोटा, आज ही लिखाया है। लिख लिया? लिखो, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं। जसवंत थड़ा को कहते हैं। और जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं बताओ? जवाई बांध पाली को। जवाई नदी पे बना हुआ ना? सुमेरपुर पाली है ना? कब बना रखा है इसको? सुमेरपुर पाली में बना। लिख लिया? लिखो, खंबों का नगर खंबों का नगर उपनाम से किसे जाना जाता है बताओ? खंबों का नगर उपनाम से किसे जाना जाता है? रणकपुर को। नगर बोला है मैंने, मंदिर नहीं बोला। रणकपुर। हालांकि उन जैन मंदिरों की वजह से ही कहा जाता है। रणकपुर कहाँ पड़ता है? पाली। राजस्थान का थर्मोपोली। राजस्थान का थर्मोपोली उपनाम से किसे जाना जाता है? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद। और राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? राजस्थान का मैराथन दिवेर को कहते हैं। और दिवेर भी कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। देख लिया? राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं? राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। मैं 4 विद्यार्थियों से पूछूंगा इसका उत्तर। हाँ, लक्ष्मी बताएगी सबसे पहले। हाँ भाई, मक्का एक फसल का नाम होता है। मक्के की रोटी भी खाते हैं और भी काम में लेते हैं उसको। तो अजमेर को राजस्थान का मक्का क्यों कहते हैं बता? ज्यादा मक्का पैदा होता होगी। हाँ, रुक जा। दूसरा, सिमरन बहन जी इसके साथ ही आते हो ना आप?
कभी कभी आते हो ना, ठीक है, बताओ, आप बताओ। दरगाह की वजह से? अच्छा, ठीक है। हाँ बहन जी, आप बताओ, राजस्थान और मक्का क्यों कहते होंगे? हाँ, सीताराम बता। क्योंकि मुस्लिमों मुसलमानों का जो एक धार्मिक स्थान है वहाँ पर मक्का मदीना में, तो उस मक्का से तुलना की गई है अजमेर। बिल्कुल सही, जिन्होंने धार्मिक तुलना की दृष्टि से बताया उनका। राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। मक्का मदीना से तुलना की गई है इसकी, इसलिए मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहाँ है? मक्का मदीना में, इसलिए। लिख लिया? अगला लिखो। राजस्थान का हृदय लिखा दिया था क्या? राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। लिख लिया? लिखो। राजस्थान का नाका। नाका जानते हो ना? राजस्थान का नाका अजमेर को कहते हैं। को कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। लिख लिया? लिखो। राजपुताना की कुंजी अजमेर को कहते हैं। राजपुताना कुंजी अजमेर को ही कहते हैं। देखो, राजस्थान में अंडे की टोकरी नाम से किसे जाना जाता है? अजमेर को। राजस्थान की अंडे की टोकरी। मुर्गी पालन अधिक होता है इसलिए, है ना? अजमेर। तीर्थों का भांजा है। भांजा मच्छकुंड को कहा जाता है, और वो कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। और तीर्थों की नानी सांबर को। ठीक है। तीर्थों का मामा? देखो, तीर्थों का नानी लिखाई थी मैंने यहाँ पे, है ना? थोड़ा छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ। तीर्थों का भांजा लिख लिया। तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं भाई। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। तीर्थराज किसे कहते हैं? राजस्थान का तीर्थराज। हाँ, मचकुंड। अभी तो पुष्कर लिख लो आप। राजस्थान का तीर्थराज पुष्कर। देखो, चारों धाम की यात्रा करते हैं ना, उसके बाद में जो पांचवा तीर्थ होता है वो कौन सा होता है? पुष्कर होता है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, पांचवा तीर्थ। देखो, ऐसे कहते हैं कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद में ही पुष्कर की यात्रा करना चाहिए, लेकिन हम तो चार धाम की यात्रा तो की नहीं, और उससे पहले पुष्कर की यात्रा कर लेते हैं। शॉर्टकट अपनाते हैं ना, तो वो फिर यात्रा अधूरी मानी जाती है बस। लिख लिया? लिखो। कोकण तीर्थ। कोकण तीर्थ भी कहते हैं इसको।
कोकण तीर्थ भी कहते हैं इसको, कोकण तीर्थ। देख लिया। देखो इसे आदि तीर्थ भी कहते हैं। आदि तीर्थ भी कहते हैं। देखो इसे गुलाबों की नगरी भी कहते हैं। पुष्कर को क्या कहते हैं? गुलाबों की नगरी। देखो यहां से पर्सन फंस सकता है। आपसे पूछा जाए गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। और गुलाबों की नगरी, गुलाब के जो फूल होते हैं ना, गुलाबों की नगरी। ये ये एग्जाम मैंने दिया था कोई सा, मैं आया था सवाल, शायद हो सकता है 2008 में पूछा गया होगा। गुलाबों की नगरी पुष्कर। पुष्कर गए हुए थे जो गुलाब देखे थे, इसलिए अंदाज से हमने तो क्या टेक दिया, पुष्कर ही टेक दिया उस समय, जो सही गया। लिखो। लिखो कोरू का जिब्राल्टर। कोरू का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? अजमेरू दुर्ग को, या फिर तारागढ़ दुर्ग को। अजमेर को कहते हैं। लिख लिया। आपसे पूछा जाए नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर टोंक को कहते हैं। आपसे पूछा जाए भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को कहते हैं। हम्म। मोनालिसा के चित्र को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। आखिर वो जो चित्र है वो कहना क्या चाहता है? आपकी जैसी सोच है ना, उस सोच के अनुसार उसके बारे में सोचने लग जाओगे आप। आप सोचोगे ये महिला है, ये बड़ी दुखी है, कोई छोड़ के चला गया, इसको प्रेमी छोड़ गया, कोई कैसा, जिसकी जैसी सोच है ना, वो कुछ भी सोच सकता है उसके बारे में। मोनालिसा का चित्र देखा होगा ना आप लोगों ने, फोटो ऐसे तो देखा ही होगा, सामान्यतः नेट पे तो देखा ही होगा। बनी ठनी को कहता है किशनगढ़ अजमेर वाली को, है ना। लिखो राजस्थान का टाटा नगर। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान का टाटा नगर। रेड टोंक को कहते हैं। रेड टोंक में पड़ता, ध्यान रखना। देखिएगा, रेड टोंक को कहते हैं। रेड सभ्यता नहीं पढ़ी क्या आपने? टोंक। टाटा नगर। नगर और नगरी सभ्यता। नगर सभ्यता कहाँ है और नगरी चित्तौड़गढ़। लिख लिया। देखो बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बताओ। दीव कहते हैं।
देखो, सिटी ऑफ वेल्स किसे कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स, बेल्स किसे कहते हैं? घंटी को। हाँ, सिटी ऑफ बेल्स किसे कहते हैं? झालरापाटन को। लेकिन सिटी ऑफ स्टेबेल्स, सिटी ऑफ स्टेबेल्स किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। स्टेबेल्स का मतलब होता है बावड़ी। देखो, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ऐसे नाम सुन रहे हो जैसे पहली बार सुना हो। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बूंदी को कहते हैं, बूंदी को कहते हैं, ध्यान। हाँ, राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? और उपकाशी? अभी तो लिखा है थोड़ी देर पहले, डिडवाना को। और छोटी काशी, ललिता जी, जयपुर को। देखो, अजात वैभव नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अजात वैभव नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? कहाँ पड़ता है? कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल का, कांठल का, कांठल का, कांठल, कांठल प्रतापगढ़ को ही कहते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में किसको कहते हैं ताजमहल? हैं? काका जी की दरगाह को। किसको कहते हैं? काका जी की दरगाह को कहते हैं। बहन जी सही बोल रही थी। ठीक है। और आडोती का ताजमहल, और भारत का ताजमहल? आगरा। देखो, भारत का ताजमहल आगरा, यूपी। नोट डाल के लिख लेना। भारत का ताजमहल कहाँ है? आगरा। और आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं? देखो, मैं राजस्थान की पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंडिया की पूछ लेता हूँ बीच बीच में। दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं? ऑप्शंस नहीं है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, चांद बीबी, है ना? बीबी का मकबरे को कहते हैं। बीबी, चांद बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा। दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा। अब देखो, आपने बता दिया भारत का ताजमहल कहाँ है, आगरा यूपी में है, तो इसी प्रकार दक्षिण भारत का ताजमहल दक्षिण भारत में ही होगा। कहाँ पर है? नहीं, गलत। सर ने ये लिखा है, औरंगाबाद ही लिखा है। औरंगाबाद ही लिखा है क्या? नाम चेंज नहीं किया औरंगाबाद का? नाम चेंज नहीं किया है, औरंगाबाद ही लिखा है। औरंगाबाद है ही नहीं अब। चलो कोई बात नहीं। आपने लिख लिया बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नोट डालो। वर्तमान में औरंगाबाद का नाम परिवर्तन करके, वर्तमान में औरंगाबाद का नाम परिवर्तन करके छत्रपति, छत्रपति संभाजी, संभाजी महाराज कर दिया गया है। तो वर्तमान में बीबी का मकबरा कहाँ है? छत्रपति संभाजी महाराज नगर में, ध्यान रखना। औरंगाबाद वगैरह नहीं है, संभाजी महाराज नगर। करंट से अपडेट रहा करो।
क्योंकि अगर यहाँ से सवाल आएगा औरंगाबाद भी आपके विकल्प में आया, छत्रपति संभाजी महाराज भी आया, तो आप तो किसको करके आओगे? औरंगाबाद को करके आओगे ना, गलत हो जाएगा ना फिर, हैं? हाँ, ठीक है। तो जितने भी ये भौगोलिक उपनाम थे, ये मेरी तरफ से क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। बाकी आप अपने स्तर पे और भी जोड़ सकते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने मेरी तरफ से लिखवा दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं।